देखिए, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो अलग अलग वर्गों में अलग अलग प्रभाव इसका दिखाई देता है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। श्रमिक वर्ग में अलग दिखाई देता है हमें प्रभाव, उत्पादक वर्गों पर अलग दिखाई देता है, उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव देता है दिखाई, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का विभिन्न वर्गों में प्रभाव या असमान प्रभाव कैसे है देखते हैं। उपभोक्ताओं पर प्रभाव की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो इस पर बिंदास असर दिखाई दे रहा है हमें। उपभोक्ता मतलब ग्राहक, लेने क्योंकि उनके डियर फ्रेंड्स इन स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के प्रतिस्पर्धा के कारण डियर फ्रेंड्स ये सोचते हैं हमारी चीज़ें ज़्यादा जल्दी अच्छी बिकें, ज़्यादा बिकें, तो ये अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें बनाते हैं अपनी अपनी। और डियर फ्रेंड्स अब बढ़ा चढ़ा के कीमत नहीं दे सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हम इसकी चीज़ें नहीं लेंगे यदि ज़्यादा महंगी बेचेगा तो, है ना। तो इसके कारण उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। बात करें बड़े उत्पादकों पे, उन पर भी डियर फ्रेंड्स बिंदास प्रभाव दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब जो बड़े बड़े उत्पादक थे संभल चुके हैं अपने यहाँ के, तो वो देश विदेश में अपना व्यापार कर सकते हैं। अब उन पर कोई बाउंड्री नहीं लगी है कि हम अपने भारत बस में व्यापार करें, यहाँ की चीज़ें वहाँ पे भेज सकते हैं और अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं, व्यापार बढ़ा सकते हैं। इस प्रतिस्पर्धा के कारण, वैश्वीकरण के कारण छोटे उत्पादकों पर प्रभाव क्या दिखाई देता है डियर फ्रेंड्स, तो इन पर जो छोटे उत्पादक और श्रमिक वर्ग हैं इन पर नकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये छोटे उत्पादक उनके सामने, दूसरे देश के उत्पादकों के सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी ये संभल नहीं पाए हैं, है ना। इसके चलते तो क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो मशीनों के कारण जो पहले से जिनका काम चल रहा है वो विदेश के लोग आकर के हमारे यहाँ चीज़ें बेच रहे हैं और हम अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं जो छोटे उत्पादक हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये तो सस्ता माल बेच नहीं सकते, पहला नंबर। क्यों? क्योंकि इनकी लागत लगी हो, अभी अभी संभलते जा रहे हैं, इनको पैसा नहीं है इतना ज़्यादा। और जो वहाँ दूसरे देश के वो तो संभले हुए हैं, वो सस्ता भी बेच सकते हैं। इनकी क्वालिटी डियर फ्रेंड्स अभी इन्हें नया नया बनाया है, इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और लोग खरीदेंगे किसकी? जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, कीमत कम हो, सब कुछ देख करके खरीदते हैं। तो डियर फ्रेंड्स छोटे उत्पादकों पर इनका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। बहुत सारी कइयाँ तो बंद भी हो गई हैं इस प्रतिस्पर्धा के कारण, इस वैश्वीकरण के कारण, छोटे छोटे उत्पादक। चलिए इसके बारे में डिटेल से एक एक से पढ़ते हैं। देखिए, बात करते हैं उपभोक्ताओं पर प्रभाव की, तो स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारे आसपास के स्थानीय उत्पादक हैं जो चीज़ों को बनाते हैं और विदेशी चीज़ें जो आती हैं डियर फ्रेंड्स, इनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है कि हम जो डियर फ्रेंड्स जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसकी जो कीमत कम देगा, उसकी डियर फ्रेंड्स ज़्यादा चीज़ें बिकेगी। इसलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम कीमत करने की कोशिश करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो, वो कहता है हमारी क्वालिटी अच्छी हो। इसके चलते डियर फ्रेंड्स जो धनी वर्ग के उपभोक्ता या ग्राहक होते हैं उनको लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब उनके सामने उत्पाद के अनेक विकल्प सामने आ गए हैं, है ना। जिसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, जिसकी उत्कृष्टता अच्छी होगी, जिसको कम कीमत में जो चीज़ मिलेगी डियर फ्रेंड्स, हम उसी को लेंगे, उसी से कम कीमत से सभी लोग, ग्राहक लोग, उपभोक्ता लोग लाभान्वित हो रहे हैं, है ना। और इस पर अच्छा प्रभाव दिखाई देता है हमें उपभोक्ता वर्ग पर। तो समझ में आ गया? जिसकी हम यहाँ बैठे हैं, अपने मार्केट जाते हैं, हम पता चला डियर फ्रेंड्स हम अमेरिका की चीज़ खरीद के घर ले आते हैं, चाइना मेड चीज़ घर ले आते हैं। कैसे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स वैश्वीकरण के कारण, है ना। तो उपभोक्ता वर्ग पर अच्छा प्रभाव दिखाई देता है, हमारे सामने ढेर सारे विकल्प सामने आ गए हैं। चलिए देखते हैं बड़े उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो डियर फ्रेंड्स बड़ी बड़ी शीर्ष कंपनियां हैं भारत की, वो प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हो रही हैं। जो डियर फ्रेंड्स संभल चुके हैं, बड़े हैं, है ना, तो उनको तो प्रतिस्पर्धा में ये नहीं है कि हमारी क्वालिटी की कमी है या फिर हम सस्ता नहीं बेच सकते दूसरे देश से या कुछ नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स ये बड़ी बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हो रही हैं। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने के योग्य बना दिया है। कैसे? हम एक देश से दूसरे देश में डियर फ्रेंड जब हम संभल गए हैं, बड़े हो गए हैं, अच्छी आमदनी हो रही है, तो हम दूसरे देश में अपने व्यापार करने जा सकते हैं। दूसरे देश में लागत लगा के बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में डियर फ्रेंड्स वहाँ पे स्थानीय लोगों को वहाँ की कंपनी खरीद सकते हैं, लागत लगा सकते हैं और संयुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं। तो बड़े उत्पादकों पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं छोटे उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो डियर फ्रेंड, जो लघु उद्योग या छोटे उत्पादक थे, तो वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पाद कर्मचारियों और कुछ चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जो छोटे उत्पादक हैं वैश्वीकरण के कारण, कैसे? प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता डियर फ्रेंड्स टिक नहीं पा सकते हैं और कई कंपनियां तो डियर फ्रेंड्स छोटी छोटी बंद भी हो गई हैं। वो कैसे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स दूसरे देश की कंपनी का माल आता है और हमारे यहाँ पे अभी अभी हमने कोई चीज़ सामान बनाना स्टार्ट किया है, अब हमें पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हमने सिर्फ लागत लगाई है। तो डियर फ्रेंड्स, हम तो सस्ती चीज़ नहीं बेच सकते ना लागत से कम पे, और हमारी लागत भी ज़्यादा लग रही है, हमारी चीज़ें भी उतनी अच्छी एकदम से नहीं बनने लगेंगी, निखरने लगेंगी, वहाँ की तो आ गई हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके चलते अब और हमारी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है हमारी चीज़ों में डियर फ्रेंड्स, तो हमारे भारत वाले, हमारे यहाँ के भी लोग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको दूसरे देश की अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सस्ती मिल रही हैं, तो हमारी ख़राब चीज़ क्यों लेंगे? थोड़ी सी भी कमी है तो छोटे उत्पादकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। बहुत सारी इकाइयाँ इसके चलते बंद भी हो गई हैं इस वैश्वीकरण के कारण। क्लियर? क्योंकि वैश्वीकरण में तो व्यापार ही होता है। चलिए श्रमिक वर्ग पर प्रभाव देख लेते हैं। तो बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय को सुनिश्चित नहीं रहा। तो डियर फ्रेंड्स, अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं हमारे देश में डियर फ्रेंड्स क्या कर रही हैं? व्यापार खोल रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब उनको क्या है, श्रमिक लोगों को वो जब चाहे डियर फ्रेंड्स रख लेती हैं और जब चाहे निकाल देती हैं। या फिर डियर फ्रेंड्स, जैसे वो ऑर्डर लगाती हैं छोटे उत्पादकों को दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कि आप इतना सामान बना करके हमें दीजिए, है ना, हम खरीदेंगे, आपको अपने ब्रांड से बेचेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके चलते क्या कर रहे हैं, अब जब ऑर्डर मिलता है यहाँ की कंपनी वालों को डियर फ्रेंड्स, तो तब मजदूरों को रख लेते हैं और जब ऑर्डर नहीं रहता है तो उनको निकाल देते हैं। तो इससे डियर फ्रेंड्स उसके रोजगार में अनिश्चितता हो गई है। अब वो हमेशा के लिए ये नहीं है कि हम इस कंपनी में जा रहे हैं तो हम रोजगार फिक्स हुआ, हमें यहाँ वहाँ रोजगार ढूंढने को नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था। या फिर जैसे हम जॉब करते हैं तो क्या ऐसा होता है हमें कि हम एक दिन जॉब पे जाते हैं और 3 दिन तक हम काम नहीं मिलता तो हम घर में बैठे रहते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि कब काम मिलेगा, कब काम मिलेगा। तो इसके चलते ये हुआ है ना। इसके अतः वैश्वीकरण में सभी के लिए डियर फ्रेंड्स लाभकारी नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों को वैश्वीकरण के मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। जो शिक्षित, कुशल और संपन्न लोग हैं उन्होंने वैश्वीकरण का भरपूर उपयोग किया है। लेकिन दूसरी ओर देखें तो अनेक लोग, जो छोटे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जो छोटे उत्पादक हैं, उन पर डियर फ्रेंड्स अच्छा प्रभाव नहीं देखने को मिला है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा भी नहीं मिला।